नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगामा विधानसभा से पूर्व विधायक अशफाक अली खान प्रेस वार्ता करते हुए नौगामा विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जिसकी मैं निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2012 में उनकी पत्नी मेरे सामने चुनाव लड़ी थीं और वह चुनाव हार गई थीं। वहीं आजम खान के बयान को लेकर अशफाक अली खान ने कहा है कि वह बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके सामने काफी छोटा हूं। आपको बताते चले कि नौगामा विधानसभा से पूर्व सपा विधायक अशफाक अली खान राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर फिर से साइकिल की सवारी की है। अशफाक अली खान हैं प्रेस वार्ता की और मीडिया के सवालों पर उन्होंने जवाब दिया है। विधायक ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी का मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं और मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी में शामिल किया, उनका भी मैं तहे दिल से गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। नौगाम विधानसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी का आज सक्रिय सदस्य और कार्यकर्ता हूं। मैं राष्ट्रीय लोकदल में था, उससे पहले समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन मैंने वक्त वहां पर गुजारा और हर पद पर मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुना गया, असेंबली तक गया और 5 साल लगातार मुसलसल मैं चुनाव भी लड़ा 2017 में राष्ट्रीय लोकदल से। और उसके बाद मैं मुसलसल राष्ट्रीय लोकदल में मैं तन मन से और जितनी मेहनत कर सकता था मैंने राष्ट्रीय लोकदल को पूरा अपना समय दिया और पूरी बात की। आदरणीय जयंत चौधरी जी से मेरा कोई इख्तलाफात नहीं है, मैं उनका सम्मान कल भी करता था और आज भी करता हूं। मेरे इस फैसले की जानकारी आदरणीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, मैंने एक दिन पहले अपनी इसकी जानकारी उनको दिल्ली जाकर दी थी और उनसे अनुमति ली थी। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे साथ कुछ राजनीतिक परेशानियां थी, इसलिए मुझे राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन मेरा मन भारी था क्योंकि बहुत वक्त उनका सानिध्य, उनका साथ, उनकी मोहब्बत मुझे मिली है और यकीनन व्यक्तिगत रूप से उनका सानिध्य मुझको मिलता रहेगा। मेरा उनसे रिश्ता आज भी इसी तरह से बना है और बना रहेगा। आप समाजवादी पार्टी में आए हैं तो आप कोई चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी में आने की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी मुझे व्यक्तिगत रूप से पहले भी जानते थे। मैं समाजवादी पार्टी के बीच में ही राजनीतिक रूप से पैदा हुआ और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है। कोई भी कार्यकर्ता जब किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए काम करता है, उसका आखिरी मुकाम चुनाव लड़ने को लेकर होता है। तो मैं भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हूं, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जो पार्टी का फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं पार्टी की खिदमत करने आया हूं और चुनाव के सिलसिले में मेरी कोई अभी उनसे कोई बात नौगामा सादात से जो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल ने सीधे सीधे अभी समाजवादी के 2 कैबिनेट मंत्रियों का सीधे सीधा आरोप लगाया, दोनों आतंकवादी हैं, तो उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। यूं तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का जायका देखा है, जब वो निर्दलीय विधायक थे तो उन्होंने बसपा का जायका भी देखा है। और जहां तक किसी को व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी कहने की बात है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं उस बात के खिलाफ हूं। उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि संवैधानिक पदों पर वो आसीन नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी आतंकवादी गतिविधियों का मुकदमा दर्ज नहीं है, ना ही उन पर इस तरह का कोई आरोप है। वो उनका व्यक्तिगत आरोप है, चुनावी छीछी हो सकती है, मैं उसकी बात को गलत साबित करता हूं। आप लोकदल से टिकट मांग रहे थे, लोकदल और सपा का जो है गठबंधन है, तो ऐसा क्या हुआ कि आप जो है लोकदल को छोड़ के सपा में चले ताकि दोनों का गठबंधन? सवाल जायज है। राष्ट्रीय लोकदल में चुनाव लड़ने की हैसियत से मैंने अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी से मैंने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया था। मैं 2017 में चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय लोकदल से आगे भी चुनाव लड़ना चाहता था,
लेकिन गठबंधन के तहत जो भी फैसले रहे हों, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने सीट मांगी हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सीट नहीं मिली। तो जब सीट नहीं मिली तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? सीट तो दल के निशान पर। राष्ट्रीय लोकदल में आ गए और फिर दोबारा समाजवादी में गए, आखिर ये वजह ऐसी क्यों हुई? मतलब कभी इधर कभी उधर। लोग तो जैसे नेताओं का आरोप लगते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि दल बंधु नेता है, आपको भी ऐसे लोग कहेंगे। और आपको पार्टी ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया समाजवादी? या आपको लगता है कि समाजवादी की सरकार आ रही है तो इसलिए आप पार्टी में आए? कई सवाल दागे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, मैं श्रद्धेय स्वर्गीय आदरणीय रमाशंकर कौशिक जी का शागिर्द हूं। वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, आज दुनिया में नहीं है। मैंने मुसलसल 20 साल उनके साथ समाजवादी पार्टी की और दूसरी रूप से सामाजिक सेवा भी की। मैं समाजवादी पार्टी में रहा। जहां तक समाजवादी पार्टी में आने की बात है, मैं जिस माशरे में रहता हूँ, मेरे ऊपर मेरे समाज का, मेरे साथियों का, जिनसे मेरा सानिध्य है, उनका भी बड़ा प्रभाव रहा कि आप समाजवादी पार्टी में रहकर राजनीति करें। जहां तक समाजवादी पार्टी के मुझे स्वीकार करने की बात है, ये आपको हो सकता है अचंभा हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही मुझे सदस्यता ग्रहण कराई। आपको फोटो आपने देखी है, उन्हीं के बीच रहकर उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। और जहां तक गठबंधन के बीच में भी दूसरे दल में हाँ जा रहा है, ये बात सच है कि मैं, हो सकता है कि मैं अकेला आदमी हूँ कि जो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर आया हूँ और समाजवादी पार्टी ने मुझे स्वीकार किया है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी समाजवादी पार्टी और उनके कारकुनों की मैं इस हिमायत से गदगद हूँ और मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और एक एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाएगा समाजवादी पार्टी के और जिताने का काम किया जाएगा। अच्छा, नौगावा सदस्य देवेंद्र नागपाल को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। उन्होंने चैलेंज दिया है कि मुस्लिमों के नेता आजम खान है, मेरे सामने जो है कोई प्रत्याशी टिक नहीं पा रहा है, या तो आजम खान को भेजा जाए या लड़के को भेजा जाए। अगर आपको ऐसी स्थिति में टिकट वहां से नौगावा सदस्य दिया जाता तो क्या हो? देखिए, आप अगर प्रेस के लोग, आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है, 2012 में आदरणीय नागपाल जी सांसद थे। उनकी पत्नी राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी थी नौगावा सादात से और अशफाक अली खान समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। मैं किसी की तौहीन नहीं करनी चाहता, लेकिन वो मेरे सामने अगर पार्टी मुझसे चुनाव कहती, मैं तुरंत लड़ता और अब भी लड़ने के लिए पार्टी का जो हुक्म मानता हूं। लेकिन एक बार उनके सांसद रहते, उनकी पत्नी मेरे सामने चुनाव हार चुकी है, तो इसलिए उनका किसी को चैलेंज देना, मैं तो बहुत छोटे कद का आदमी हूँ। आजम खान साहब बहुत बड़े नेता हैं, आदरणीय महबूब अली साहब भी बहुत बड़े नेता हैं और आदरणीय कमाल अख्तर साहब भी बहुत बड़े नेता हैं। वो उनको आतंकवादी कहें तो कहें, चैलेंज दे तो दें। वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वैसा संभव नहीं है। अशफाक खान के सामने तो पहले भी लड़ चुके हैं, उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए। जैसे अभी 2022 का चुनाव भी नजदीक है, आप पार्टी के समाजवादी की लहर मानी जा रही है कि समाजवादी की सरकार दोबारा से आने वाली है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप इसको देखकर आपने पाला बदल दिया हो? देखिए, जब मैं 2017 में मैंने पार्टी छोड़ी थी, मैं तब भी पार्टी, समाजवादी पार्टी छोड़नी नहीं चाहता था। मैं आज बन के आपके सामने उद्गार करूं, मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने 5 साल खिदमत की। मेरे ऊपर एक भी आरोप, समाजवादी पार्टी में सत्ता का विधायक रहते हुए मुझ पर एक भी आरोप नहीं लगा कि कहीं मैंने बेईमानी की हो, नाइंसाफी की हो, संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ काम किया हो या मैंने सामाजिक ताना बाना तोड़ने का काम किया हो। मुझ पर एक भी आरोप नहीं था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तब उस वक्त मेरा टिकट काट दिया था। अशफाक अली खान नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता है। तब भी ये अफवाह थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप उस वक्त के रिकॉर्ड उठा के देखें। आज सरकार जरूर आ रही है, लेकिन मेरे लिए सरकार आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत खुश हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने के लिए। जनता चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी जो उनका नुमाइंदा चुना जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ जो है बाहरी प्रत्याशी बनाए हैं, तो ऐसे मतलब कि इसका कितना असर पड़ेगा? जनता चुनेगी उनको या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे आ जाइए। आदरणीय देवेंद्र नागपाल जी, उनका वोट भी नौगावा सादात में नहीं है, उड़दवाला में रहते हैं। तो ऐसी कई नजीरें आप पेश कर सकते हैं। आदरणीय राजीव तरारा साहब अस्थायी रूप से गजरौला में रहते हैं। उनका जो पैतृक स्थान है वो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनके पिताजी वहां से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। तो इसलिए ये आरोप लगा जाना, अभी बीएसपी की बात करेंगे तो उन पर भी आरोप लगाना चाहें तो लगाएं आप। एक प्रत्याशी जो मैंने अखबार में पढ़ा है, जिनका वोट नौगावा में नहीं है, वो भी प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी हसनपुर में है बीएसपी के,
जो यहाँ के रहने वाले नहीं है जनपद में भी, वो भी वहाँ प्रत्याशी हैं, तो खाली से समाजवादी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना बेमानी होगा। विधायक, जैसा अभी आपने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा कि हर किसी की ख्वाहिश होती है चुनाव लड़ना, आपकी भी ख्वाहिश है, तो उस ख्वाहिश को जो आप दबाए बैठे हैं, ऐसे क्या वादा करा अखिलेश जी ने जो आप उस ख्वाहिश को दबाए हुए? देखिए, आपका सवाल जायज है। जहाँ तक ख्वाहिशात की बात है, जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो अपने माँ बाप से भी उसकी ख्वाहिशात होती है, किसी वक्त पैसे मांगने की, किसी वक्त कपड़े पहनने की, लेकिन हर वक्त सारी ख्वाहिशात बच्चे की भी पूरी नहीं होती। तो हम एक कार्यकर्ता बच्चे की हैसियत से होते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ख्वाहिशात तो आज भी रखते हैं, इंशाल्लाह कल भी रखेंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जो वो चाहेंगे उस फैसले को माने। ख्वाहिश तो आज भी रखते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए आईना सच का के साथ।